ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व में प्रसंग चल रहा था विषय भोगों के प्रति ये जो साधक की बुद्धि है वो विषयों में लिप्त ना हो, इस विषय की चर्चा थी। तो विषय भोगों के अध्यात्म में प्रवेश करने वाले के लिए निंदा की गई है शास्त्र में। एक उचित स्तर पर ही विषय भोगों का सेवन करके और अपने को निवृत्त हो जाना चाहिए, क्योंकि ये विषयों का अंत नहीं आता है। एक जगह रामचरितमानस में कहा कि होय न विषय बैराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयऊ हरि भगत बिन। ये सारा का सारा जीवन इसमें गुजर जाएगा पर इससे तृप्ति नहीं मिलती, ऐसा शास्त्र का वचन है। होता ही नहीं बैराग, ऐसा कहते हैं। होय न विषय विराग। और घर पर रहते रहते बेशक चौथापन आ जाए आपको और हमें, तो वे विषयों के प्रति प्रियता बुद्धि खत्म हो जाएगी, अपने आप छूट जाएंगे। ऐसा दिमाग से हटा देना चाहिए। ये तो विषयों से बैराग होता नहीं, विषयों से बैराग करना पड़ता है। जैसे शान शौकत की वस्तुएं हम कितनी इकट्ठी कर लें कि तृप्ति हो जाए, नहीं होती है। मान प्रतिष्ठा कितनी मिल जाए, धन कितना संग्रह कर लें कि मन भर जाए। धन के लिए भी कहते हैं कि धन संग्रह से इच्छा तृप्त नहीं होती। जैसे आप भोजन करते हैं और भोजन में चावल अथवा रोटी को आप एक खाएंगे, दो खाएंगे, तीन खाएंगे, चार खाएंगे, पांच खाएंगे, पर पहले में जो भूखा हुआ आदमी आता है, पहले में जो तुष्ट गुण मिलता है, जो संतुष्टि मिलती है, दूसरे में थोड़ा 19 होता है, तीसरे में और 19 होता है, चौथे में और घटता है और पांचवें में जाकर के तृप्ति हो जाती है चावल सब्जी दाल से। तो भोगने का मतलब तृप्ति होना चाहिए। जैसे भोजन खाया और भोजन से तृप्ति मिल गई, पर विषयों के लिए ऐसा नहीं कहा। विषय के लिए ऐसा नहीं कहा। इंद्रियां थक जाएंगे, दांत उखड़ जाएंगे, अंतड़ियों में पचाने की सामर्थ्य नहीं रह जाएगी, पर फिर भी ये खाने पीने विषय आदि की ये जो वासना है वो जलाती है। यही वासना ही आपकी और हमारी जब तक इंद्रियों में और शरीर में सामर्थ्य है, जो इच्छा बनी आपने खा लिया।
आपने विषय का सेवन कर लिया, पर ज्यों शरीर की शक्ति और इंद्रियों की सामर्थ्य घटती है और वासना और तेज हो जाती है। उस समय की जो वासना है, जब शरीर थका, इंद्रियां काम नहीं कर रही, दांत उखड़ गए, बच्चे खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, जी मचलता है, लगता मुझे भी मिल जाए, पर मेरे अब अनुकूल नहीं रह गया। तो क्या है, उस समय जो वासना है उसको तृष्णा बोलते हैं। इच्छा तो है और पदार्थ भी उपलब्ध है, पर अब अपने में सामर्थ्य नहीं है। इसलिए होय न विषय विराग, उस समय जो वासना की स्थिति है उसको तृष्णा कहते हैं। वो हृदय उससे जलता है। रामायण में एक जगह कहा है कि तृष्णा सांपिन के ही नहीं जा रहा, को वस जाए न व्यापी माया। मैं और मेरा इसी का नाम माया है, ये किसको नहीं व्यापती, और ये तृष्णा किसको नहीं जलाती। कई बार धन हम कमाते रहे, हमारे बराबर में कोई नहीं रहा धन कमाने में, शरीर थक गया, बच्चों का प्रारब्ध वैसा नहीं रहा, आपसे जो नीचे दर्जे के लोग थे वो ज़्यादा कमाने लगे, हृदय जलता है, कुछ कर नहीं सकते। इसको कहते हैं तृष्णा सांपिन के ही नहीं जा रहा, किसको नहीं जलाया। इसलिए रामचरितमानस की ये चौपाई, जिसमें मनु महाराज ने अपने विचार हृदय के प्रकट किए, वो कहते हैं होय न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगत बिन। ये सारा जन्म भक्ति के बगैर बीत जाएगा, पर इससे तृप्ति नहीं मिलेगी। और तृप्ति यदि विषय भोग मिल भी जाएं तो ये आदि और अंत वाले हैं। इनकी शुरुआत हुई है, इनका अंत होना है। दो तरह से अंत होता है, या तो खुद में सामर्थ्य घट जाए और या फिर पदार्थ ही ना मिले। जिनके जो कमाने वाले अच्छे हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, उनका भोजन कम है, वो उतना नहीं खा पाते जितना कि एक गरीब आदमी 10 रोटी दबा करके मोटी वाली खाता है और मेहनत करता है। पर दुर्भाग्यवश उन्हें जैसा वो चाहते वैसा नहीं उपलब्ध हो पाता है। उनको सामर्थ्य है पचाने की और खाने की, पर उन्हें नहीं वैसा मिल पाता जैसा आपको मिलता है। पर आपको मिलता है, आप वैसा खा नहीं पाते। आपने 2 रोटियां खाई, चाय पी ली, बात खत्म। तो क्या है, ये आद्यंतवंतः कौन्ते न तेषु रमते बुधा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये विषय भोग तो आदि और अंत वाले हैं, इनका संयोग होता है, इनका वियोग हो जाता है। बुद्धिमान पुरुष इसका सेवन तो करते पर रमते नहीं हैं इन विषयों में। विषय का शास्त्र की रीति से जैसे बताया है वैसे सेवन किया और एक समय में जाकर के उससे निवृत्त हो गए और अपना मन परमात्मा की भक्ति में लगाया। मनु महाराज ने कहा कि इनसे निवृत्ति नहीं होती है। उनके हृदय में बड़ा दुख हुआ कि हमारा लंबा जीवन था और हमने वो लंबा जीवन परमात्मा के भजन के बगैर ही व्यतीत कर दिया। हृदय बहुत दुख लगा, बड़ा दुख लगा। और फिर उन्होंने क्या किया, बरबस सुत राज नृप दीना, जेठे सुत हैं
राजनप दीना, वो भी जबरदस्ती। और हरहित आप गमन बन कीना, और वन जाकर के, जंगल में जाकर के परमात्मा का भजन करने के लिए, चिंतन करने के लिए नैमिषारण्य नाम के जंगल में चले जाते। 20,000 वर्ष तक उन्होंने तप किया और परमात्मा श्री हरि नारायण की कृपा प्राप्त की। और यही जाकर के तप करते हैं मनु महाराज जी, और उनके तप के फलस्वरूप परमात्मा श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न तेसु रमते बुधा, बुद्धिमान लोग इसमें रुकते नहीं। सेवन किया और राग द्वेष से रहित होकर के, असंग होकर के, कहीं भी आसक्ति नहीं होने दी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये आदि और अंत वाले हैं, इसलिए बुद्धिमान लोग इसमें रुकते नहीं हैं, रमण नहीं करते, इससे बाहर निकलते हैं, इससे असंग हो जाते हैं, ऐसा कहा। पर हे अर्जुन, जो ये काम क्रोध आदि के वेग हैं, ये सबके अंदर आते हैं समय समय पर। बचपन का वेग खेल आदियों का होता है और उन्हें अपने बाल सखा ही अच्छे लगते हैं, और भाग करके उन्हों के बीच में चले जाते हैं। उस समय की वही प्रवृत्ति। जवानी में जो पहले गुड्डा गुड़िया आदि से खेलते रहे, वो पति पत्नी के रूप में खेलने लगते हैं। हमें स्मरण आता है, छोटे बच्चे पहले गुड्डा गुड़िया का खेल खेलते थे, उनका विवाह करते थे। कई लड़कियां पूड़ियाँ आदि भी बनाते थे गुड्डा गुड़िया के ब्याह में, बड़ा फंक्शन मनाते। वही जब सयानी हो गई तो वही फिर पति पत्नी होकर के वही खेल चालू रखा अपने। जब वृद्धावस्था आ गई पर वो इरादा नहीं गया, वासना तृष्णा में तब्दील हो गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये काम क्रोध लोभ आदि के वेग आते हैं समय पर, बचपना जवानी बुढ़ापा में ये आते हैं। पर ये कहते हैं कि ये जो सहन कर लेता है उसके लिए ये बड़ी बात है। ये तो वेग आएंगे, पर वेग हमारे ऊपर असर छोड़ के चले गए तो घाटे का सौदा। काम क्रोध का काम का वेग आया, क्रोध का वेग आया और सह गए। सह दुख सिकवा न करें, मान अपमान हो गया, कोई शिकायत नहीं, चलो सह लिया। क्षमा बड़न को चाहिए, क्षमा कर दिया। तो कहते हैं कि ये गीता का 5वां अध्याय है और ये 23वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, शक्नोति हैवया सोढुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम सयुक्ता ससुखी नरः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता के 5वें अध्याय में जो 23वां श्लोक है उसमें बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि यह शरीर विमोक्षणात्, जो इस मनुष्य शरीर के छूटने से पहले, ये तो जाएगा, इसको कोई आज तक राख न सका। बड़े बड़े रावण कुंभकर्ण जैसे आए, हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष जैसे आए, और बड़े बड़े विदेशी आक्रांता आए, उन्होंने बड़े बड़े किले बनाए पर नहीं रह सके, काम क्रोध के वेग को नहीं सह सके और अपनी दुर्दशा करा के इस संसार से गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो साधक, जो योगी, जो कर्म योगी
इस मनुष्य शरीर में शरीर ब्रह्मोक्षणात्, इस मनुष्य शरीर में, इस मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले एव काम क्रोधोद्भवम वेगम, जो साधक इस मनुष्य शरीर में, इस शरीर का नाश होने से पहले ही, नाश नहीं हुआ इससे पहले ही काम सहने का अभ्यास बना लिया, क्रोध को शांति से जीतने का अभ्यास बना लिया, काम को संतोष से जीत लिया। तुलसीदास जी ने तो कहा, बिन संतोष न काम नसाही, काम अक्षत सुख सपने उनाई। आप जब तक संतोष नहीं रखेंगे आपको सुख कैसे मिलेगा। बिन संतोष, बगैर संतोष के कामनाओं को पूर्ति करने में जो सुखी महसूस करते हो, कामनाओं का त्याग करने में जो सुख है वो कहीं भी नहीं है। इसलिए कबीरदास जी ने वैराग्यवान संतों की संगत की, इसलिए उन्होंने जाना कि जो सुख साधु संग में, क्योंकि उनका वैराग्य में जीवन होता है, सो वैकुंठ न हो, वो वैकुंठ में भी प्राप्त नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं साधक को चाहिए इस मनुष्य शरीर में, इस शरीर के छूटने से पहले काम को सहने का अभ्यास कर लेना चाहिए। लोलुपता से हमें हट जाना चाहिए। क्रोध रूपी बेग आया और आप अनाप शनाप बक गए, पर जिन्होंने क्रोध के बेग को सह लिया, उनके लिए भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। एक जगह तो एक ने कहा, एक वृद्ध आदमी था, वो शरीर शांत होने जा रहा था और जीवन भर उसने अपने साधुता के मार्ग में चला, कुछ कमाया धमाया तो था नहीं। अंतिम समय में उसने अपने बेटे को बुलाया, तो बेटे ने कहा, हाँ आ गए हैं, तुम्हारे लिए क्या रखे हो, ज़िंदगी में कुछ किए तो हो नहीं, अब हमें अंतिम समय में बुला रहे हो, क्या रखे हो हमारे लिए, दो क्या है। तब उसने कहा, बेटा हमारे पास देने के लिए तो कुछ नहीं है, पर एक बात बताना चाहता हूँ, यदि तुम्हारे को स्वीकार हो तो बता देता हूँ। उन्होंने कहा बताओ। बोले मैं तो जा रहा हूँ, पर मेरा अनुभव ऐसा कहता है कि यदि किसी पर क्रोध आए और आपका गुस्सा बढ़ जाए तो उस दिन जवाब नहीं देना, जवाब 3 दिन बाद देना। बंधुओं, उसने कहा ये जिंदगी भर कुछ किए नहीं, अब लंबी लंबी बातें ज्ञान की बता रहे हैं। उसने सुनी अनसुनी करके अपना काम करने लगा। कालांतर में किसी जगह कोई झगड़ा हुआ, उसे अपने पिता की बात याद आई कि पिताजी ने कहा था कि यदि गुस्सा आवे तो उसका जवाब, फिर यदि कोई कुछ कह दे, आपको कड़वा बोलने की इच्छा हो तो जवाब 2-3 दिन बाद देना। बंधुओं, उसने देखा 2-3 दिन बाद जब जवाब देने का नंबर आया तब तक क्रोध ही शांत हो गया, क्रोध का वेग सह लिया। तो स्त्री या पुरुष को देखा, काम जगा, पर काम को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होने दिया, सह लिया। इसलिए सह दुख सिकवा न करें, दुख सह लिया, काम का वेग सह लिया। तो इसके लिए यहाँ कहते हैं जो साधुक इस मनुष्य शरीर में, इस शरीर का नाश होने से पहले ही ये काम क्रोध और लोभ आदि के जो वेग आ रहे थे उनको सह लिया और गलत काम में नहीं गया, गलत रास्ते में नहीं गया, उसको लिए कहते हैं ऐसा काम क्रोध आदि के वेग को जब सहन करने को समर्थ हो जाता है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरी नज़र में वही पुरुष योगी है जो काम के वेग को सह जाता है पर गलत काम नहीं करता, क्रोध के वेग को सह जाता है पर किसी को अनाप शनाप गलत नहीं बोलता, लोभ का वेग सह जाता है पर किसी की घूसखोरी या बेईमानी नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
इस मनुष्य शरीर के छूटने से पहले इस काम को जीतने का जरूर अभ्यास करना चाहिए। काम को सहने का, काम नहीं आएगा ये बात नहीं है बंधुओं। आपको जवानी आई है, काम नहीं सताएगा ये नहीं सोचना, काम सताएगा। पर बंधुओं, काम को आपने कैसे डीलिंग किया? कहीं आपने ऐसे डीलिंग तो नहीं किया कि आप भी अनाचार में बढ़ गए, अनैतिकता में बढ़ गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मनुष्य शरीर के नाश होने से पहले काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाला जो वेग है, जो सह लेता है, उस वेग के द्वारा गलत कार्य नहीं होने देता है, सहयोगी, वही पुरुष योगी कहने योग्य है। और सच्चे अर्थों में यदि कोई सुखी है तो वही है। वरना कृपणः फल हेतवा, फल के फल चाहने के लिए, विषय सुख रूप फल चाहने के लिए जब ये प्रवृत्त हो जाता है आदमी, तो अंत तो गत्वा ऐसे दुख ही प्राप्त होता है। इसलिए स्वर्ग के लिए भी इतना ऐसा कह दिया, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्ग भी अंत में दुख देने वाला है। तो यहाँ की तो बात ही क्या। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शक्नोतेव हैव या सोढुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भगम भवम बेगम सयुक्ता स सुखी नरा। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर छूटने से पहले काम क्रोध लोभ आदि के वेग को सहने में समर्थ हो जाता है, क्रोध को क्षमा से सह लेता है, और लोभ को ईमानदारी नेक शुभ लाभ के द्वारा सह लेता है, लोभ अपने अंदर नहीं जगने देता है, और संतोष के द्वारा काम को जीत लेता है, सह जाता है पर गलत रास्ते में नहीं जाता है। वही पुरुष योगी है और वही पुरुष सुखी भी है, ऐसा कहा भगवान श्री कृष्ण। कहते हैं कि सांख्य योगी की अंतिम स्थिति कैसी बनती है, और निर्वाण को प्राप्त हो जाने वाला जो ये ज्ञानी महापुरुष है, इसके क्या लक्षण हैं, और इसके जो भी लक्षण है इसका कथन अपन कल को करेंगे। अपन ने तो गीता का एक एक श्लोक विचार करके चलना है, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। जहाँ पर समझ में नहीं आता है वहाँ आप लोग पूछ सकते हैं। और ये जो गीता का पंचम अध्याय का 23वां श्लोक संपन्न हुआ। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।